जिला जौनपुर, थाना क्षेत्र गौरा बादशाहपुर। वहीं पर एक गांव है कुछमुच, जहां के रहने वाले थे समरू राम, जिनकी उम्र 75 वर्ष बताई जा रही है। बीते 29 तारीख को समरू राम शादी करते हैं एक 35 साल की महिला से, और उसके सुबह ही दूसरे दिन समरू राम की मौत हो जाती है। जैसे ही उनकी मौत होती है, समझ लीजिए उस महिला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। समरू राम उस महिला को बोलकर ये लाए थे कि आइए आप हमारे साथ, हमसे शादी करके हमारे घर पर रहिए, और हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है उस सब का मालिक आप होंगी। और वो महिला शादी कर लेती है और इनके साथ चली आती है। जैसे समरू राम मरते हैं, उनके तमाम चाहने वाले, उनके पटीदार यहाँ पर इस वक्त मौजूद हो गए हैं, और उनका ये कहना है कि समरू राम मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजों के नाम कर दी है। अब आप लोग बताइए कि अगर समरू राम ने अपने भतीजों के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दिए थे, तो उस महिला को क्यों लाए, और वो महिला और उसके 3 बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटा, कहां पर जाएंगी? उनके गांव के लोग हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या समरू राम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है शादी से पहले? नहीं साहब, शादी से पहले नहीं साहब, बिकी नहीं है ज़मीन। ज़मीन नहीं बिकी है? नहीं साहब। लेकिन उनके पटीदार, उनके भतीजे सब ये बोल रहे हैं, उनके घर पे 2-3 लोग हैं, बोल रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी उन्होंने हमारे भतीजों के नाम कर दी। नहीं साहब, बिकी नहीं है ज़मीन, न प्रॉपर्टी की है, न कुछ किए हैं साहब। ये समय वो सब दिखाई नहीं दे रहे थे, अकेले बना खा रहे थे समरू राम। हाँ साहब, समरू राम अकेले बना खा रहे थे, और इस समय लेने के लिए सब जो भतीजे भतीजी सब हाजिर हैं। हाँ, सब हाजिर हैं इस समय। वो तो कह रही हैं कि हम ही लोग उनका देखभाल करते थे। कोई नहीं साहब, वहाँ कोई दिखाई का कुकुर नहीं बोल रहा था। और ऐसी स्थिति थी उनकी, और तब तो ये किए हैं शादी। और तो अभी ये लोग कहाँ से आ गए? ये सब दिल्ली रहते थे पहले। ये तो बोल रहे हैं सारा प्रॉपर्टी लिखवा लिए हैं हम। लिखाए नहीं लिए साहब, कुछ नहीं लिखाए हैं, है सभी उन्हीं का है। मंदिर संदिर जितना है ना, सब उन्हीं का साहब, खेत बाड़ी सब उन्हीं का है। अभी केवल 5 बिस्सा कितना बेचे हैं बस, और क्या? और बाकी सारी प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी उनकी है। अभी वो प्रॉपर्टी जो है किसको मिलना चाहिए? अरे इनको मिलना चाहिए जो आई है, जो शादी कर बिला है। और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं साहब, तो वो भगा देंगे शादी में। हाँ, तो वो लोग भगा रहे हैं, वो महिला तो भगा रहे हैं, तो महिला बोल रहे हैं, तो साहब उनसे कह दो कि जो है वो भागेगी नहीं। अब भागेगी क्यों? कि उसकी प्रॉपर्टी पे करके लेके आए हो शादी। साहब 75 साल की उम्र जो है, आप जो 35 साल की लड़की लेके आए हो, तो कैसे जो है भगा दोगे? वो तो कह रहे हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी हम लिखवा लिए हैं। नहीं साहब, लिखाई नहीं हुए। आप यहाँ से जाइए। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ कुछ, ये सब आए हैं दिल्ली से, ये सब दिल्ली से आए हैं। आप लोग यहीं बगल के हैं, आप लोग को तो पता होगा। अरे हाँ साहब, तब का हम बाहरी चोरी नहीं ला। हाँ, ये पता है सबके। हम इतना बड़ा रही तब से समरू राम के जानत है। हाँ, आज से नहीं जानत है। अच्छा, ये सदिया क्यों इतनी उम्र में की, और पहले कर लेना चाहिए था? साहब ऐसा है कि जो है उनका कहना में था कि हमको एक रोटी बनाने वाला, खिलाने वाला चाहिए। ये नाते वो जो है कर लिए, वो नहीं जान रहे थे कि हम कर लेंगे तो हम क्या हमको होगा क्या नहीं होगा, बस यही बात है। मर जाएंगे सुबह। मर जाएंगे सुबह। अब कैसे मर जाएंगे, अब राम जाने साहब, यही बात। आप लोग कह रहे हैं, गांव के हैं, पड़ोसी, आप लोग कह रहे हैं कि समरू राम जब जिंदा थे तो उनका कोई देखभाल नहीं करता था, जैसे ही वो मरे अभी तमाम लोग आ गए। बस साहब, बस यही है, यही है। जब वो मर गए साहब ना, तब दिल्ली से सब लोग आ गए लेने के लिए। वो तो कह रहे हैं 5-6 साल पहले लिख दिए हैं सारा कुछ। कुछ नहीं साहब, लिखा हुआ नहीं है। आप जो है कचहरी से जांच कराएंगे, पूरी जमीन समरू राम की निकलेगी। यार ये थोड़ा सुने, समरू राम अपनी सारी, इधर ही आप रही, इधर समरू राम अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजों के नाम कर दिए हैं। नहीं भाई, हमें ना पता ही, पुलिस तो कह दी कहा भैया जी, हमें ना पता है कि अपने भतीजे के नाम करवा, हम बता दी। अच्छा, एक चीज बताइए, हमें नहीं कुछ पता। समरू राम जब जिंदा थे तो उनके जो अभी भाई भतीजे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि समरू राम की सारी प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे नाम की है, ये लोग देखभाल उनके करते थे? अरे जरूर देखभाल कहा ना, बिना देखभाल कैले तो हमारा मंदिर बनोले हुए, बिना देखभाल कैले ही। अभी तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि बताइए। साहब आज के जो ना देखा था ना, आज के पोजीशन में देखा है जो ना, कि आज पोजीशन में क्या पोजीशन है। आज के पोजीशन में, आज मंदिर बनवले हुआ, ठीक कर लिया हुआ, लेकिन आज के पोजीशन में देखा क्या स्थिति है यहाँ। आज के पोजीशन में ये आप देखिए कि यहाँ पोजीशन क्या है। हाँ, मतलब वो बना खा रहे थे, अपने हाथे पीट पाट रहे थे, तब तो कोई नहीं पूछा
आज शादी कर लिए, मर गए तो आज सब लोग लेने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, संगरू राम इससे पहले कितनी शादियाँ किए थे? पहली नहीं, इससे पहले किए थे ना कोई? हाँ, पहली शादी थी। उससे कुछ बाल बच्चे नहीं हुए थे? नहीं नहीं। तो इसीलिए वो पत्नी उनकी कब पत्नी मरी? उनकी पत्नी साहब हमारे साथ साल भर हो गया है। हाँ, साल भर से वो अकेले रहते थे? हाँ अकेला साहब। तो इनके भाई पटीदार जो थे आते जाते थे इनसे? नहीं नहीं, कोई नहीं, वहाँ अपने हाथ बनाते खाते थे, अकेले रहते थे? अकेले अपने। तब इस महिला के साथ क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए साहब, आप लोग समझिए। अब होना चाहिए तो वही तो निकाल रहे हैं उनको घर से? तो निकाल रहे हैं, तो आप तो समझिए, तो कैसे निकाल रहे हो भाई? बताना चाहिए उनको। और निकाल रहे हो? आप लोग भी यहीं से हैं? हमारा गांव बगल में पड़ता बगल में हैं जी। इस खबर के बारे में जानते हैं जो मामला? जानते, थोड़ा बहुत जानते, क्या जानेंगे, यही जानते कि भाई शादी विवाह किया इन्होंने हाँ, और दूसरे दिन इनकी मृत्यु हो गई। हाँ। और बहुत ज़्यादा नहीं जानते इनके इस बारे में। ये भाई साहब जानते होंगे जरूर। इधर उधर सामने आप जाइए। आप तो यहीं के हैं ना? हाँ, बगल के उनके हैं। ये संगरू राम शादी के सुहाग रात के दूसरे दिन मर जाते हैं और अभी उनके भाई पटीदार सब कह रहे हैं सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम है और उस महिला को घर से निकाला जा रहा है। आप लोग गांव के हैं, आसपास के हैं, कुछ तो पता होगा कि वाकई में क्या संगरू राम जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख दिए थे या नहीं, इस प्रॉपर्टी नहीं सारे लिखे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सारी ज़मीन लिखे हैं ये सब बना के बता रहे हैं। हाँ, लिखी नहीं गई है, ज़मीन उनकी है। अभी उस महिला को ये लोग निकाल रहे हैं, महिला खुद कह रही है। नहीं, निकाल के क्यों निकालेंगे उसको? शादी करके लाए हैं संगरू राम, तो जो संगरू राम के नाम ज़मीन बची है उसको मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। और अगर वो लिख दिए होंगे वाकई में तब जो फिर लिख दिए होंगे भाई उसको कौन दिलाएगा? कितना लगभग लिखे हैं संगरू राम? 5 बिस्सा लिखे हैं। और बाकी कितनी जमीन उनके पास होगी संगरू? अभी कम से कम 15-20 बिस्सा ज़मीन होगी, जो होगी खेत। और वो जो रोड की जमीन है अभी है, उन्हीं की है, संगरू राम की। रोड पे भी काफ़ी ज़मीन है? हाँ, काफ़ी ज़मीन रोड पे भी है। काफ़ी ज़मीन संगरू राम के नाम अभी भी बताया जा रहा है और ये भाई साहब यहीं के हैं। आपके गांव में इतनी बढ़िया शादी हुई, पता है कुछ इसके बारे में? पता तो सबको है भैया, पूरे ऑल इंडिया को पता है कि हुआ है शादी। तो संगरू राम के पटीदार कह रहे हैं तो सारा प्रॉपर्टी लिख दिए इन्हीं लोग ने। मतलब संगरू के राम के जो पटीदार हैं वो बोल रहे हैं कि तो सब बेच दिए हैं। अब वो अरे बेच देते तो रहते किस में? बेच देते तो रहते किस में बताइए? अगर मैं आपको हम अपना प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आप रहने देंगे? हमें रहने देंगे कि बताइए? नहीं रहने देंगे ना, तो वो कैसे बेच दिए रहे? कह रहे हैं लिख दिए हैं, उसके बाद वो बोले कि आप इसमें रहिए। कागज होगा वो तो बोलेगा ना उनका नाम। ये सब झूठ बात है, लिखे सब झूठ है या लिखा? ये सब झूठ बात है, लिखे हुए कुछ नहीं है। तो ऐसे वो लोग कह रहे हैं, बेचे, हाँ सब झूठ बोल रहे हैं बस। सब झूठ बोल रहे हैं। तो का करते हैं मर्दे? चाची, ये चाची दिखावा, चाची बताइए संगरू राम के जानत रहू है? हाँ जानत है। अरे तनकी बताया था, जी थोड़ के बता थोड़। अरे देखा हमारे बुखार, हमारे मुंह कुल फर गल है, जानत है। कैसन काहे उन्हें ऐसन का था उन्हें मेहरारू जो ला निकारत हैं सब जनी काहे की निकली है? का था इनकी सारी प्रॉपर्टी उनके भतीजन का नाम लिख दे हैं संगरू राम? नहीं ना लिख ले हुए का थे हम पूरा लिखवा ले हैं? नहीं का थे ताला मार भाई? बुखार से हमारा जीव ना ठीक है। अल्लाह हमारा तबियत अच्छा एक चीज बताए, संगरू राम की सेवा हुआ करते थे उनके पति? क्यों ना अपने हाथे रोटी बनवाए, अपने हाथे रोटी बनवाए खाए। वो तो कह रहे हैं हम ही लोग देखते थे। हाँ देखा तो सब दिल्ली ढाका रहा, हमारा जिया ना ठीक है साहब। अभी वो महिला 3 बच्चों के साथ आई, ये शादी करके लाए हैं, अब निकाल रहे हैं घर से, कहाँ जाएगी? कहाँ जाई, कहाँ जाई? कह रहे हैं आप चली जाइए यहाँ से, रही यहीं रह जाइए। तब का सब जानत है। अच्छा, संगरू राम कुछ जमीन अपना बेचे हैं? अबे चले हुई हैं, उतना हम ना जाए तो हाँ उतना हम ना जाए तो हमारी तबीयत खराब रहे, हम सुतल रही तो लोग देख ली। उनका देखभाल कोई करता था यहाँ के नहीं? केव ना करत रहा, अपने हाथे रोटी बनवत रहा, वो ठीक बतावत हुआ। हाँ अपने हाथे बनवाए खाए, बीमार रहे गाँव पुल ले जाए दवाई करे, मैं झूठ ना आजुस ना मना ले, बुढ़ाई आ गई जल्ला अपने हाथे। भाई भतीजा सब दिल्ली रल, जब मर गई नहीं तब सब आयल है लेवे खातिर। हाँ लेवे खातिर। कहा था कुल लिख देना हमारे? हाँ लिख देना तो खेते के पैसा पावे, 7 साल पावत रहना है, और राशन कैसे छोड़ावत रहना है। और सब बेच दिए तो पैसा का किए संगरू राम? अब काजे नहीं का कहने
इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं लोग। क्यों ना सेवा करता रहा सवाल है मान ले हाँ लेवे खातिर। कब तो है ना उनका जितनी बार कुल हाँ कहा था कुल कागज दिल्ली बा मंगावत। हाँ दिल्ली बा मंगा कदा मंगा ले कदा मंगा ले आज जो हमन बुढ़ाई आल संगर को ना जानत है हमन अपने हाथे बनवाए अपने हाथे खाए बीमार हो जात गाँव पुल ले जा दवाई करे। हाँ अब सब जब मर गई ना तब सब ले बदे का बराजी भला मन संगर को ना जानत है। अच्छा हाँ वो काथन खमई लोग सेवा करते रहे। हाँ सेवा नहीं क्यों ना करता रहा सेवा। अब उनके मेहरारू लाइन बेचारू तो उन्हें कहते तू निकलिए घरे काहे के निकसी 3 लड़का आन छोड़ हाँ ना जाई उन्हें मिले के चाहिए कि ना मिली ना अब तो लोगन दीवावा हम का जानी मिली कोर्ट से शादी की है भाई मेहरारू। हाँ कोर्ट से हाँ कोर्ट से यहाँ का मंदिले में भयल है नहीं वो बोले पेपर है पेपर वो लोग छीन लिए बता रहे हैं। अच्छा बोले पेपर ये लोग ले एमे बोले में कहा मन नहीं बतियेबे करी। हाँ बियाह कर ले अपने हाथे बनवे खाए बीमार हो जाए तो गाँव पुल ले जा दवाई करे एमे झूठ ना बोले के हो। देखिए गांव वाले हैं ना गांव वाले बताते हैं सच्चाई। आप भी यहीं से भैया गांव वाले जो हैं ये लोग बताते हैं कि असली सच्चाई क्या है। अक्सर लोगों से पूछो तो नहीं बताते हैं लेकिन गांव के लोग जो होते हैं वो बता देते हैं कि आखिर इसमें बात क्या है। का चाची यहीं से है ना आप? यहीं से हैं आप? नहीं हमार घर है बड़े दूर। संगरू राम को जानती थी ना हम ना जाने संगरू के। अच्छा चलिए चाची नहीं जानती संगरू राम को है? रोका स्टॉप करा से पहुंचल कैसे ना पहुंचल कैसे चला रहा है। हाँ के ओके ये बात आप सही करें वो सामने नहीं आ रहा ना। हमें फोटो ना खिंचा के देखा तुम्हें बतौली ना कैमरा बंद ए सुना ऐसे ना ओके मोटी ये अगुआ कौन बताइए नाम बताइए। अरे आजाद के घरे जाना यहाँ का चौराहे पे हमरे खड़ा अरे तो चाचा हमें क्या पता आजाद घर बंद करा तब हम बताएंगे फालतू कैमरा वाली बात है नहीं। देखिए ये भाई आजाद का घर कौन है बताइए। घर आया हुआ है। हाँ आजाद हुआ है। ये इधर ही है। हाँ उधर समनमा हार हुआ जा। अच्छा आइए देखिए आजाद के घर चलते हैं भाई। देखिए आजाद अगुआ संगरू राम की जो शादी करवाए थे आजाद अगुआ उन्हीं के घर पे हम जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ से कुछ कोई बात करता कि नहीं करता। जाइए चाचा जाइए क्योंकि आज़ाद ही वो व्यक्ति हैं जो सारी सच्चाई बता सकते हैं कि आखिर इस मामले में क्या हुआ था। संगरू राम ने कैसे शादी की थी। आओ देखिए जब से संगरू राम ने शादी की और शादी के दूसरे दिन उनकी जान चली जाती है तब से इस मोहल्ले में और इस मोहल्ले के लोग आसपास के लोग लगातार उनके यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं क्योंकि मामला इतना विचित्र हो चुका है। उनकी अचानक मौत जब हो जाती है सुहाग रात के दूसरे दिन 75 साल की उम्र में शादी करते हैं और उनके अब तमाम भाई पट्टीदार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वो सारी ज़मीन पहले से 5 साल पहले एक बार बता रही थी लिखवा लिए, फिर बोल रहे 9 साल पहले लिखवा लिए हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं संगरू राम जी। अभी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जो ये महिला आई है 3 बच्चों को लेकर अब वो कहाँ पर जाए। संगरू राम तो चले गए, अगर संगरू राम जिंदा होते तो शायद बताते कि आखिर क्या हुआ था, कितनी प्रॉपर्टी वो अपने नाम रखे थे, कितने बेचे थे, कितना उस महिला को दिए हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।